आप सबके लिए इसमें एमवीवीआई क्वेश्चन डीएसयू लेकर आ चुका हूं कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ बढ़ने का डीएसयू क्या कारण था। क्लास 12 का डीएसयू एमवीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। क्या डीएसयू क्लास 12 का एमवीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। एमवीवीआई क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चंपारण क्षेत्र में आखिर बाढ़ जो कि ज़्यादा होने का मतलब क्या कारण हो सकता है, बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, क्षेत्र में बाढ़ के क्या कारण है डीएसयू, इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको मतलब बदल कर भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के क्या कारण है या फिर बढ़ने का क्या कारण है, मतलब बाढ़ जो कि ज़्यादा होने का क्या कारण है, ये सभी मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के अगर भी क्वेश्चन आते हैं डीएसयू तो आपको फंसना नहीं है मेरे स्टूडेंट जी, आपको फंसना नहीं है। आइए मैं आपको आंसर डीएसयू यहाँ से बता देता हूँ। चंपारण क्षेत्र में ऐसा क्या होता है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें डीएसयू आपको जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो डीएसयू हमारा उत्तर हो जाता है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण डीएसयू है जंगलों को काटना। क्या जंगलों को काटना है डीएसयू। सबसे पहले वन में यहाँ पर देख सकते हैं जंगलों को काटना, उसके बाद यहाँ से देखिए वन के वृक्ष जल राशि को अपनी, क्या है डीएसयू जी, जल राशि को अपनी अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। क्या डीएसयू यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। मान ले कोई भी वृक्ष है, क्या कोई भी मान लो कि ये एक वृक्ष है, ये पत्तियां वगैरह इनके मान लो बड़े बड़े ये वृक्ष हो गए, ठीक है। उसके बाद ये इसका जड़ होता है, ये जमीन को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। यदि नदी भी इसके बगल से अगर गुजरा हो डीएसयू जी, नदी भी मान लेते हैं गुजरा हो, तब पर भी क्या होती है, ये नदी भी गुजरा हो, अगर गुजरा हो मतलब गया हो इधर से, तो ये जड़ को जो है ना पकड़ के रखते हैं मिट्टी को, जड़ के वजह से, ठीक है। जड़ में जो कि मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, पानी के वजह से इसे भागने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके होते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात ये हो जाता है, मिट्टी को इधर उधर नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो थामे रहते हैं, ये हो जाते हैं डिश, इस तरह आपको लिख देना है। और नदियों को उन्मुक्त नवयौवना कहते हैं, नवयौवना बनाने से बचाते हैं। उत्तलार, क्या है, उत्तलार वृक्ष नदी की धाराओं की, उत्तलार नदी वृक्ष धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करते हैं, मतलब ज़्यादा स्पीड में जाने का वो भी काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके डीएसटी, तो इस तरह करके हमारे यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। पीडीएफ है तो थोड़ा पीडीएफ में तो गलती करता ही है। यहाँ से देखिए चंपारण क्षेत्र में ये थोड़ा, हाँ, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं नदी राशियों में एकदम सीमाओं के लिए से ज़्यादा, तो हम अभी ये संतुलन करने का काम करते हैं। यदि यहाँ पर ये डीएसयू यहाँ देखिए, यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज़्यादा हो जाती है तब क्या होते हैं डीएसयू जी, तब बाढ़ आती है। तब यहाँ पर देखिए बाढ़ आने का क्या कारण है डीएसयू, यहाँ से देखिए आप पहले, यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज़्यादा हो जाती है, मतलब कहा जाता है कि मान लो कि ये एक नदी है, ठीक है। ये बीच में मेरा पानी भरा हुआ है, इतना मुझे मतलब मान लेते हैं जैसे कि एक मग, ये आपको मैं थोड़ा सा एक घड़ा वगैरह बना करके बताता हूँ जैसे, यहाँ तक में मैं 10 लीटर मतलब कि 10 केजी तक मान लो पानी भरने का है, ठीक है। 10 केजी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके अगर मैं ऊपर भर दूंगा, मान लो नदी, मान लो ये है 5 केजी ही हटेगा, उसके ऊपर अगर भरा गया एक बार की तरह हो जाए, मतलब उबडुब हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है कि यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज्यादा हो जाती है तब बाढ़ आती है। लेकिन यहाँ से देखिए, लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को, क्या होते हैं, शक्तियों को ललकारने वाली ये गंगा जम्बुई वन ना हो, तो मतलब कि गगन चुंबी वन ना हो, तब ऋषि नदियों पर प्रचंड कालिका का रूप धारण कर लेती है। वृक्ष उस प्रचंडिका को रोकने वाली है, ठीक है। मतलब ये कहा जाता है डीएसटी, अगर वृक्ष वगैरह ना हो और नदी में पानी बहुत सारे मतलब ऊपर आ चुका हो, तब तो एकदम वो चंडिका का मतलब काली के तरह रूप ले लेते हैं और बहाने स्टार्ट कर देता है। अगर वो देखिए पानी के नदी के किनारे अगर गाछ पैर अगर होते हैं डीएसटी, तो वो रोकते हैं पानी को, मतलब स्पीड होने से, ठीक है। मतलब कोई भी चीज को घर पर भसियाएगा तो उसका जो मतलब रफ्तार जो होते हैं स्पीड ना, उसको जो कि रोकते हैं, ठीक है। तो यही वहां पर मैं समझा रहा हूँ आपको, वृक्ष उस प्रचंड को रोकने वाली है, ठीक है। वृक्ष जो कि आज चंपारण में क्या होते हैं, आज चंपारण में वृक्ष को काट कर कृषि युक्त समतल भूमि बना दी गई है। अब उन्मुक्त नवयौवनम को रोकने वाली कोई ना रहा, ठीक है, ना रहा। इसीलिए ये अपनी ताकत का एहसास करती है। लगता है, क्या होता है, लगता है मानव के कर्मों पर अट्टहास करने के लिए से उसे दंड देने के लिए से नदी में भयानक बाढ़ आते हैं। तो इस तरह का डिजिटल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और क्लास 10 और 12 डीएसयू में दोनों की पढ़ाता हूँ, डीएसयू क्लास 10 और 12, ठीक है। डीएसयू दोनों, ठीक है, क्लास 10 और 12, ठीक है। मैं हमेशा TH ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो क्लास 10 और 12 डीएसयू
जीएसटी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन जीएसटी हमारे पास मिल जाएंगे आपको। तो चलिए कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा मैं बता चुका हूँ। अच्छे तरीके से एक बार और पढ़ लीजिएगा ताकि सारे बात आपको समझ में आ सके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला वीडियो है डीएसटी यहाँ के गांधी जी के शिक्षक आदर्श समाज कैसे थे, तो क्या है, तो इस तरह का संबंधित आदर्श कैसा है, तो ये सारे मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए से मिलते हैं अगले वीडियो। आज के लिए इतना ही।